dear students of classes 10th and 12th, those who are appearing in CBSE board exams for year 2024 right now, आप लोगों के लिए CBSE की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एज यू कैन सी 11 तारीख को यानी कल CBSE ने ये एक लेटर भेजा है टू ऑल द प्रिंसिपल्स एंड हेड्स ऑफ द CBSE स्कूल्स, ताकि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें कि अगर वो एग्जाम्स में कोई भी गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उनको वो नहीं करनी चाहिए। इट कैन गो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट देम। RO चंडीगढ़ AB सेल से ये लेटर ईमेल के थ्रू रिसीव किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है डिस्क्रिपेंसीज ड्यूरिंग इवेल्युएटिंग आंसर बुक्स ऑफ एग्जामिनेशंस 2024 मेन फॉर क्लासेस 10th and 12th. During evaluation, it has been observed that many of the students have written their roll number, self name, self address, name of the school with full address on the answer books or as a part of answers attempted by them, which shows that the students are mentioning these particulars intentionally, and these students can be booked under unfair means activities. Hence, their results can be withheld or may not be declared. हो क्या रहा है अभी? जो आप लोगों ने एग्जाम्स दिए थे, इनिशियल एग्जाम्स, उनकी इवेल्युएशन स्टार्ट हो चुकी है। मतलब आंसर बुक्स जो आपने लिखी थी उनका करेक्शन चल रहा है, और इस दौरान बहुत से टीचर्स ने ये पाया है कि आंसर शीट्स में बहुत से बच्चे अपना रोल नंबर लिख रहे हैं, या सेल्फ नेम या सेल्फ एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहे हैं, या फिर नाम, अपना नाम के साथ साथ स्कूल का नाम लिख रहे हैं, फुल एड्रेस लिख रहे हैं, ताकि उनकी पहचान हो सके कि वो कौन से स्कूल के किस सिटी के रहने वाले बच्चे हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनकी डिटेल्स क्या हैं। विद द रिक्वेस्ट, जैसे पहले भी पास में होता रहा है, बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं तो मुझे पास कर दिया जाए, मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे अगर मैं फेल हो गया तो मुझे पास कर दिया जाए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे पास कर दीजिए, मैं आपको इतने रुपए दूंगा बदले में। ऐसी उल्टी सीधी रिक्वेस्ट जो है वो पास्ट में भी बहुत से एग्जाम्स में पाया गया है कि बच्चे कर देते हैं कई बार अनजाने में। ऐसा ही कुछ शायद इस बार भी देखने को मिल रहा है। इवैल्यूएशन जो हो रही है आंसर शीट की, उसमें तो CBSE ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर कोई भी बच्चा ऐसी कोई भी अनवांटेड इंफॉर्मेशन आंसर शीट में लिखेगा तो उसको UFM, अनफेयर मींस कॉट, अनफेयर मींस एक्टिविटी, UMA, इसके अंडर चार्ज किया जा सकता है, और उसका रिजल्ट विदहेल्ड किया जा सकता है, या फिर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं भी किया जा सकता। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसी कोई भी हरकत कर रहा है, ऐसा कुछ भी चीज एग्जाम में अपनी आंसर शीट में लिख रहा है जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील होती हो किसी भी तरह से, चाहे वो डायरेक्टली लिख रहा हो, चाहे वो किसी आंसर में ही कॉम्यूफ्लेज करके लिख रहा हो, आंसर के पार्ट में या एंड में लिख रहा हो, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपका एक साल का रिजल्ट विदहेल्ड हो सकता है, नॉट डिक्लेयर्ड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी इन क्लासेस में 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आप उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइए, उन्हें भी समझाइए कि CBSE बहुत सख्ती करने वाला है, तो वो भी ऐसी कोई गलती, कोई बेवकूफ़ी ना करें। अगर ऐसे बच्चों के पेरेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं, मैं भी खुद उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा, आप भी उन्हें ये बताइए कि अपने बच्चों को गाइड करें कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, स्पेशली उनकी आइडेंटिटी को रिवील करने वाली है, ऐसा कुछ भी आंसर शीट्स में ना लिखें। आगे CBSE क्या बोल रहा है? इन द व्यू ऑफ अबव इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स to not write their particulars or any other detail which may reveal their identity while answering the questions. The teachers are requested to kindly intimate or inform the students some other way of answering the questions
in which name, address, school address or any other particular is required to be written. कई बार ऐसा होता है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं या लेटर्स होती हैं जिनमें बच्चे बहुत स्मार्टली अपने स्कूल का नाम और एड्रेस वगैरह लिख देते हैं, या फिर अपना घर का एड्रेस एब्सोल्युटली सही एड्रेस लिख देते हैं। हम लोग भी जब बच्चे थे तो हमें सिखाया जाता था कि वहां पे नाम की जगह पे XYZ लिख दो और एड्रेस की जगह पे कुछ भी अगर नगर करके लिख दो। तो वैसे ही CBSE एक्सपेक्ट कर रही है पेरेंट्स से और टीचर से कि वो अपने बच्चों को गाइड करें कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है उनको जिसमें किसी भी पर्सन का नाम, किसी का भी एड्रेस वगैरह का जिक्र है या किसी स्कूल का एड्रेस का जिक्र है, नाम का जिक्र है, तो उसमें वो जनरल सी टर्म ABCXYZ करके इसको लिखें। किसी भी रियल नेम या रियल आइडेंटिटी या रियल एड्रेस को यूज ना करें ऐसा लिखने के लिए भी। नहीं तो क्या होगा, वही जो CBSE ने आपको पहले से बता दिया है, द चाइल्ड मे बी बुक्ड अंडर अनफेयर मीन्स एक्टिविटी एंड द रिजल्ट कैन बी विदहेल्ड और मे नॉट बी डिक्लेयर्ड। सो एक बार फिर से वीडियो के एंड में आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके कांटेक्ट में अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप उन्हें प्लीज गाइड कीजिए, उन्हें समझाइए कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से उनका फ्यूचर खराब हो, उनका रिजल्ट एक साल का विदहेल्ड हो जाए या अनडिक्लेयर्ड रह जाए या फिर कैंसिल हो जाए। आई होप ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वाकई में लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई ऐसी CBSE से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलीज हो, वो मैं आपके साथ जब भी वीडियो अपलोड करके शेयर करूं तो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। आई होप ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वाकई में लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई ऐसी CBSE से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलीज हो, वो मैं आपके साथ जब भी वीडियो अपलोड करके शेयर करूं तो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, keep watching Principal Rasik Gupta.